करेंगे। सर यहाँ से तो ऐसे-ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो यानी पाकिस्तान की साइड से भी अब कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा, जैसा हमास ने इज़राइल पे किया है। तो वाह! ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें ये, करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती, करें ना, मैं कह रहा हूँ आप। नोबडी इज कंसल्टिंग विद पाकिस्तान। बरिस्टर हमने 70-75 साल इसी चीज़ में लगा दिए कि ये इस्लामिक इश्यूज हैं, ये इनको हल होना चाहिए। कश्मीर फ़लस्तीन की बात करें और साथ मतलब फ़लस्तीन की बात करें तो बहुत लोग यहाँ पे आपको नारे लगाते नजर आएंगे कि भाई लब्बैक लब्बैक अल जिहाद, ये इस तरह के मैंने कई रैलीज देखी हैं, जुम्मे वाले दिन आप भी देखेंगे। क्या समझते हैं कितने लोग अभी तक जा चुके हैं वहाँ पे, जिहाद जिहाद जो कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे जा चुके हैं? दूसरा है मोहम्मद दैफ के बारे में हमने कल आपको बताया था, जिसके अब्बू को थैंक यू बोल दिया था इजराइल ने। याद है आपको दोस्तों? उसके घर में ऐसे वो घर में बैठे थे, उसके अब्बू कह रहे थे जरा रोटी लाओ, हमको भूख लगता है। ऊपर से इजराइल ने मिसाइल मारी, बुम, कट, अब्बू ऑफ, भाई ऑफ, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया एक बार इजराइल ने। ठीक, अमेरिका ने अपने फ्रिगेट्स भेज दिए ओपन सपोर्ट में। उसने कहा कि आप अगर एक अटैक करते हो तो ये अटैक हमारे ऊपर मारा जाएगा, खेल खत्म है। तो न्यूक्लियर का तो बात नहीं आता, न्यूक्लियर बात कभी गाजा के लिए था भी नहीं। और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो ज़ाहिर है कोई दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। देखिए हमारी कंट्री तरक्की जब तक नहीं करेगी, जब तक ये बिजली पानी गैस स्टेबल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं करेगा। हिस्ट्री तो देखिए, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका यार। ये कौन सी नाइंसाफी है? इस समय से ये बाहर है और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग छिड़ चुकी है। गाज़ा के आतंकियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में इजराइल ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। अमेरिका ने अपने 2 जंगी बेड़े इजराइल की मदद के लिए रवाना कर दिए हैं और भारत ने भी इजराइल को पूर्ण समर्थन दे दिया है। और वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान फ़लस्तीन का साथ दे रहा है। कई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जैसे गाज़ा ने इजराइल पर अटैक किया, वैसे ही हम भी भारत पर अटैक कर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। हैरत की बात है कि जिस मुल्क के पास खाने को रोटी नहीं, वो ऐसी बातें करता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज़ में चर्चा कर रही है कि भारत से जंग शुरू करके तो देखो, भारत तुम्हें इतना दर्द देगा, कभी सोचा नहीं होगा। अपने मुल्क को संभालो, फिर जंग की सोचना। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं दुनिया के और इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार-बार जो है वो फ़लस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनको ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। आरजू, दो क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। सर एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं दुनिया के और इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार-बार जो है वो फ़लस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनको ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। लेकिन क्या सिचुएशन सर आप देख रहे हैं इस वक़्त के, किस तरह से ये मामला जो है ये काबू में आएगा? बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, दो क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का, मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, खामखाने देते हैं, मेरे इससे पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा तार साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको, कुछ तो मेरे इलाके के हैं।
सर मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में वो पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों का उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है। ये है क्या? ये मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको, और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे होंगे बैठ के। वहां तो बिजली नहीं है। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। सारा दिन लड़के लड़कियां बन के एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं उर्दू में। आधा पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं। लेकिन सर अब ये इकोनॉमी का करेंगे क्या? ये तो जंग है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, कभी ना कभी ये खबर 2-4 दिन में पीछे को हो जाएगी। हमारा मसला तो वही पैसा रहेगा, अब हमें कौन देने वाला है? आप कोई ढूंढ लेंगे आप मुल्क। आप तो बहुत तेज लोग हैं। ये जो आपके हार्वर्ड और यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में आपने जो भेजते हैं आप अफसर, ये कोई ना कोई स्कीम निकालेंगे। इन्होंने बच्चे लंदन में नहीं पालने, आपका क्या ख्याल है? ये बहुत तेज हैं, ये बहुत कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये आपने आपकी जो नस्लें आ रही हैं हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जो पढ़ रही हैं, फ्रॉड के अलावा तो कोई चीज नहीं सीखते ना यहाँ से। चलाने वाले तो आपको वही है ना, आपके सारे सेक्रेटरीज यहाँ से पढ़े लिखे हैं। वो ढूंढ रहे होंगे कोई ना कोई हल कि भाई अब चाइना भी नहीं दे रहा, अब अमेरिका भी नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया भी है, ये भी है, अब आगे क्या करेंगे? तो बेचेंगे, कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर यहाँ से तो ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करे तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करे तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूँ आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा क्या कहते, टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। आपको गलत रिपोर्ट दी किसी ने, पूछे भी नहीं है उन्होंने। नहीं, गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी है? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब के पास जो, उनके पास जो कोई अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है, हो सकता है वो उसी का सिलसिला हो सकता है, ये भी उसी का। लेकिन इससे मैं समझता हूँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है।